हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे यूके ट्रिपल एससी द्वारा पूछे गए सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस का पार्ट 6। इससे पहले इस वीडियो के हमने 5 पार्ट अपलोड कर दिए थे। आज ये छठा पार्ट है। इस वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी हुए हैं और काफ़ी बार पूछे गए हैं। और देखिए, जो पीछे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन जो है आगने वाले एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। और उससे रिलेटिव जो भी फैक्ट होता है वो नहीं पूछेंगे तो उससे रिलेटिव फैक्ट पूछ लेंगे। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसका सीधा आंसर करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे ये परिमार्जन नेगी किससे संबंधित है, तो इसमें आपको डेट भी मतलब दूंगा किस वर्ष आ रखा है। और ये क्वेश्चन देखिए कई बार यूके ट्रिपल एससी ने पूछा भी गया है। तो इससे संबंधित परिमार्जन नेगी का जन्म कब हुआ, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन से आपको पढ़ने के ये क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद आप इसको अलग से पढ़ लें। ठीक है, आप जो भी इससे संबंधित फैक्ट हैं उनको जरूर पढ़ें, तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का, परिमार्जन नेगी किससे संबंधित है। तो परिमार्जन नेगी किस क्षेत्र से संबंधित है या किस खेल से संबंधित है, तो ये है शतरंज से। किससे संबंधित है, ये शतरंज से। ठीक है, तो इनसे संबंधित ये किस क्षेत्र से है, इनका जन्म किस जनपद में हुआ, तो इस तरह से आप इसके और भी फैक्ट याद कर लीजिए। अगला है, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन 2017 में नहीं, इसके अलावा और भी एग्जाम में पूछा जा रखा है। ठीक है, तो इनको कब मिला था ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, तो ये मिला था इनको 1982 में। कब मिला था गाइस, 1982 में। इनको और भी जो पुरस्कार मिल रखे हैं आपको वो भी याद करने हैं। ठीक है, वो भी आपको याद करने हैं, क्योंकि उन फैक्ट को भी वो पूछ सकता है। जैसे पद्मश्री इनको कब मिला, पद्म भूषण कब मिला इनको। ठीक है, तो और भी जो क्वेश्चन है वो भी आपको याद रखने हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई। तो चक्राता में जो सैनिक छावनी की स्थापना हुई थी ये कब हुई थी गाइज, 1866 में। कब हुई थी गाइज, 1866 में। ठीक है, और जितनी भी छावनी है उनसे तो क्वेश्चन बनता ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। तो लास्ट में देखिए मैंने वर्ष दे रखे हैं, किस वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लें। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे, तो गाइस ये कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा। ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार जो है यूके ट्रिपल एससी ने पूछ रखा है। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब ये मत कहना कि आप यूके ट्रिपल एससी का गठन तो लगभग 2014 में हुआ था। ठीक है, 2013-14 में, तो ये 2003 में कैसे, उससे पहले भी एग्जाम हुए हैं। ठीक है, यूके उत्तराखंड में उससे पहले भी एग्जाम हुए हैं। तो जैसे प्रवक्ता वाला हुआ है, प्रवक्ता वाला 2009 में हुआ है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन उन एग्जामों में भी पूछा गया है। तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो आप याद रखेंगे 1968 में। ठीक है, कब सम्मानित किया गया था, 1968 में। डी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखना आपके इन 50 क्वेश्चन में से कितने राइट होते हैं, और जो आपका क्वेश्चन गलत होता है उसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे। चलिए, राज्य में स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया। तो राज्य में स्पर्श गंगा अभियान जो शुरू किया गया था ये कब शुरू किया गया था, 17 दिसंबर 2009 को। यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मधुमिता बिष्ट को किस खेल से संबंधित है। मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है, तो गाइस किस खेल से संबंधित है, ये बैडमिंटन से। ठीक है, किससे संबंधित है, बैडमिंटन से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओली परियोजना कब शुरू की गई थी। तो ओली परियोजना जो शुरू की गई थी गाइस, ये कब शुरू की गई थी, तो आप याद रखेंगे 1983 में। यानी सी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखिए, वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक जो लिखी गई थी किसके द्वारा लिखी गई थी, फ्रैंक स्माइथ के द्वारा। फ्रैंक स्माइथ से संबंधित है कि फूलों की घाटी से, और इनकी जितनी भी किताबें हैं उन्होंने जब खोज की थी वो सभी आपको पॉइंट पढ़ने हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार हैं। तो ये 2018 में पूछा गया था। तो नगाड़े खामोश हैं ये किसके, इस नाटक के जो रचनाकार है गाइस कौन है, तो आप याद रखें गिरीश तिवारी गिरदा। ठीक है, कौन है, गिरीश तिवारी गिरदा। और जितने भी देखिए राइटर हैं उत्तराखंड के, उनसे तो क्वेश्चन हमेशा बनता ही है। शैलेश मटियानी का जन्म किस जनपद में हुआ। 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इनका जन्म हुआ था गाइस कहाँ पर हुआ था, अल्मोड़ा में। ठीक है, इनसे शैलेश मटियानी से जितने भी संबंधित पुस्तक हैं इनको कौन सा अवार्ड मिल रहा है वो आपको सभी याद करने हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन 2017 में पूछेगा। इनके अलावा भी ये क्वेश्चन कई बार यूके ट्रिपल एससी ने पूछ भी रखा है। तो शिव प्रसाद डबराल को कहते हैं, किनको कहते हैं, शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुमन स्मृति ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई। तो ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये लिखा गया था डॉक्टर भक्त दर्शन के द्वारा। ठीक है, और सुमन सौरभ नाम से जो पुस्तक
सौरभ कविता जो लिखते थे वो कौन लिखते थे? श्रीदेव सुमन। तो इसको और उसको आप कंपेयर मत करना, क्योंकि आपको अगर ऑप्शन में श्रीदेव सुमन दे दें तो आप उसको क्लिक कर दे तो वो आपको गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड का गांधी नाम से जाना जाता है। तो उत्तराखंड का गांधी नाम से किसको जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी को। किनको जाना जाता है? इंद्रमणि बडोनी को। ये क्वेश्चन देखिए 2003, 2011, 2016, 2017, ठीक है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। आपको चाहे पहाड़ का गांधी पूछ ले या कुमाऊं का गांधी पूछ ले, उनको भी आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागकटी रानी के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन इस तरह से होना चाहिए, नाक काटने वाली रानी के नाम से किसे जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने मुगलों के जो सैनिक थे उनको पकड़वा कर उनकी नाक काटी थी। तो 2012-2017 में ये क्वेश्चन पूछ रखा। तो ये थी रानी कर्णावती। कौन थी गाइस? रानी कर्णावती। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो 2009 में जो प्रवक्ता वाला जो हुआ था गाइस, ठीक है, प्रवक्ता वाला जो हुआ था उसमें पूछा गया था। और उसके अलावा यूके ट्रिपल इसका एक एग्जाम और हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। तो ये थे गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कोरमांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। तो कोरमांचल केसरी के नाम से, कोरमांचल है गाइस, ठीक है, कोरमांचल हो गया थोड़ा, ये इस तरह से कोरमांचल है, ठीक है, इस तरह से। तो कोरमांचल केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। 2003, 2009, 2016 में ये क्वेश्चन पूछ रखा है। और देखिए बद्रीदत्त पांडे से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहे पत्र हो, ठीक है, चाहे बुक्स हों, उनको भी आपने अच्छी तरह से याद रखना है। अगला है, गढ़वाल पेंटिक्स पुस्तक के लेखक हैं। तो प्रवक्ता 2009 में और 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुंदी लाल, ठीक है। मुकुंदी लाल देखिए वैरिस्टी मुकुंदी लाल हैं, ये इन्होंने जो मोलाराम की जो जितने भी चित्र थे उनको विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी, ठीक है, इन्होंने ही। तो इनसे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं मुकुंदी लाल से और मोलाराम से, ठीक है, ये मुकुंदी लाल और मोलाराम से जुड़े हुए फैक्ट हमेशा एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से याद रखें, क्योंकि यहाँ से देखिए हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ पॉइंट पूछा जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ पॉइंट पूछा ही जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन लगभग 2018 में, उससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है, 2 बार ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी ने पूछ रखा है, ठीक है। सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है गाइस? तो ये स्थित है रुड़की में। कहाँ पर स्थित है? ये रुड़की में। 2 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है, इस पॉइंट को आप जरूर ही याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। 1966 में कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन देखिए कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है। आप याद रखेंगे कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है, क्योंकि मैंने 2017 ही लिख रखा है और इसके अलावा 3 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है। इसको काफ़ी अच्छी तरह से याद रखना है। एक बार इसकी ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है, और 2 बार ये पूछ रखा है इसकी स्थापना कब हुई। तो आप याद रखेंगे 1965 में, ठीक है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये वीडियो बीपीडीओ वाला जो एग्जाम हुआ था हमारा 2021 में गाइज, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, लोक संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो खुटानी स्थित है गाइज। ये खुटानी कहाँ पर स्थित है? भीमताल में, ठीक है, भीमताल में स्थित है। और डॉक्टर यशोधर मटपाल ने जो है इसकी स्थापना भी की थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। भुवनेश्वरी महिला आश्रम जो स्थित है अंजलि शरण में है, और अंजलि शरण कहाँ पर पड़ता है? हमारा टिहरी में, ठीक है, टिहरी में। इसकी स्थापना आपसे पूछ सकता है। तो जो भी फैक्ट आप पढ़ें, जैसे ये क्वेश्चन पढ़ा तो आपको अब आपके दिल में ही आएगा कि चलो ये तो हो गया कि अंजलि शरण में स्थित है, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई, इसके संस्थापक कौन थे? तो इस तरह से आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उनको पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक के लेखक हैं। तो उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा पुस्तक के जो लेखक है गाइस, ये कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक। कौन है? डॉक्टर शेखर पाठक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक के लेखक हैं। ये क्वेश्चन लगभग 2 बार क्वेश्चन पूछ रखा है, इस पॉइंट को आप याद रखना। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप याद रखेंगे ये कौन है? हमारे भजन सिंह, ठीक है। ये क्वेश्चन यूके ट्रिपल एससी ने 2 बार पूछ रखा है, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? तो ये 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और इसको 15 जनवरी 2009 को, ठीक है, 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मानवोदय काव्य की रचना किसने की? ये क्वेश्चन लगभग 2 बार पूछ रखा है, ठीक है। 2016 की डेट मैंने लिख रखी थी, इससे पहले भी एक क्वेश्चन ही पूछ रखा बाद के एग्जाम में, ठीक है, 17 पता नहीं 18 वाले में पूछ रखा है। तो मानवोदय काव्य की जो रचना की थी ये किसने की थी? भरत कवि ने। किन्होंने की थी? भरत कवि ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन 2016-2017 में पूछ रखा है, ठीक है। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखेंगे लाल कुआं, ठीक है। लाल कुआं ये नैनीताल में पड़ता है गाइस, ठीक है। यहाँ पे जो सेंचुरी है ना, सेंचुरी का जो पेपर बनता है सेंचुरी, वो है, ठीक है, वाला कारखाना है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी हाइड्रो, ठीक है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है, THDC की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी गाइज 1988 में। अब देखिए टिहरी बांध से, आप ध्यान रखो, टिहरी बांध से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी महत्वपूर्ण है। आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, आपको टिहरी बांध से उसकी स्थापना, उसको यूपी को कब सौंपा गया, ठीक है, ये THD की स्थापना कब हुई, इस बांध की ऊंचाई कितनी है, किन नदियों के संगम पर है, कौन सा उसमें मतलब एक उसकी जो विद्युत क्षमता है वो कितनी है, कितने भी क्वेश्चन टिहरी से बने हैं अभी, टिहरी डैम से, वो हमें हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लो, आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा टिहरी बांध से संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई? तो कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियंस की जो स्थापना हुई थी गाइस, ये कब हुई थी? 1939 में, यानी बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, हनोल किस जनजाति समाज का मुख्य तीर्थ स्थल है? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, तो ये किनका धार्मिक स्थल है? तो आप याद रखेंगे जौनसारी जनजाति का। देखिए जौनसारी जनजाति से तो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, किसी भी जनजाति से, चाहे थारू हो, बोक्सा हो, भोटिया हो, ठीक है, सभी से आपको कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में कोई ना क्वेश्चन देखने को मिला ही होगा जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाला सुंदरी देवी काशीपुर में कौन सा मेला लगता है? 2011, 16, 17, 18 ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, ठीक है। तो ये लगता है यहाँ पे चैती मेला, ठीक है, चैती मेला लगता है, और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देखना काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अस्कोट अराकोट अभियान किसके द्वारा संचालित होता है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये संचालित होता है पहाड़ संस्थान के द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जोलजीबी मेला किन नदियों के संगम पर लगता है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और उनके अलावा कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है UKSSC के द्वारा। तो ये काली व गौरी नदी के संगम पर लगता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मेघा आ, ठीक है, मेघा आएगा इस थोड़ा मेघा आ, ठीक है, इस तरह से ये लिखना मैं थोड़ा टाइप करना भूल गया, मेघा आ, ठीक है, किस भाषा के फिल्म है? 2012, 2016, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कुमाऊनी भाषा की फिल्म है, ठीक है, मेघा आ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये लगता है श्रीनगर में। कहाँ पर लगता है गाइस? ये श्रीनगर में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देवी धुरा मेला कहाँ लगता है? 2014, 16, 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मेला लगता है चंपावत में। कहाँ पर लगता है? चंपावत में। शंकर गुफा कहाँ स्थित है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो शंकर गुफा जो है ये देवप्रयाग में है। कहाँ पर है गाइस? देवप्रयाग में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका कहाँ स्थित है? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो ये कहाँ पर है? गंगोली हाट में। कहाँ पर है गाइस? ये गंगोली हाट में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, बाराही देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो कनिष्ठ साहिब 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देवीधुरा में। कहाँ पर स्थित है? देवीधुरा में। नैनीताल की खोज किसने की? तो नैनीताल की खोज किसने की? ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। किसने की थी गाइज? ये P वैरन ने। और ये क्वेश्चन कई बार देखना आप, UKSSC ने कम से कम 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ स्थित है? तो देखिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खिरसू कहाँ स्थित है? 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये कहाँ पर स्थित है? पौड़ी में। कहाँ पर स्थित है गाइज? ये पौड़ी में। कुब्जा अमृत किसका प्राचीन नाम है? 2014, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये ऋषिकेश का प्राचीन नाम है, ठीक है, ऋषिकेश का ये प्राचीन नाम है। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हल्द्वानी में, ठीक है। कब किया गया था? हल्द्वानी में, मतलब कहाँ पर किया गया था? हल्द्वानी में। आपको इसकी डेट जरूर, स्थापना भी आप याद कर लेना। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? तो 2016, 2018, ठीक है, और भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो किसकी की गई थी? बेलाडोना की। इसकी डेट भी आप याद रखना, इसकी जो किस वर्ष इसकी जो है खेती शुरू की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया है? तो देखिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और 2016 में ही इसको प्रोजेक्ट टाइगर योजना में सम्मिलित किया गया था, तो आप याद रखेंगे राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। और देखिए राज्य का जो प्रथम टाइगर जो है, जो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर था, वो कौन सा था? कॉर्बेट, ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, उसको 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये स्थित है
चंपावत में। कहाँ पर स्थित है? चंपावत में। देखिए ताल से तो क्वेश्चन हमेशा बनता ही है, तालों से जो है हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे झील, ताल, इनसे कुंड, ये इनसे तो हमेशा क्वेश्चन बनता ही है। अलकनंदा व मंदाकिनी, ठीक है, अलकनंदा व मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो इन नदियों के संगम पर क्या स्थित है? रुद्रप्रयाग। क्या स्थित है गाइज? रुद्रप्रयाग। और देखिए सभी आपको संगम याद होने चाहिए नदियों के जितने भी संगम है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हमेशा बना है। पंचाचूली, ठीक है, पंचाचूली शिखर, ये शिखर है गाइस, थोड़ा इसको राइटिंग थोड़ा सा ये हो जाता है टाइप में, ठीक है, टाइपिंग करते टाइम। शिखर, ठीक है, पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो कनिष्क 2018 और ये शायद 2019 में भी पूछा गया था, ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पंचाचूली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई वाला। तो कितनी है? 6904 मीटर, 6904 मीटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा और आज का अंतिम क्वेश्चन, गांधी आश्रम चनौदा, ये चनौदा है गाइस, ठीक है, चनौदा, ठीक है, इस तरह से ये चनौदा, ठीक है, चनौदा, इसको याद रखना आप इस तरह से। तो गांधी आश्रम चनौदा सोमेश्वर अल्मोड़ा में स्थित है। तो इसकी स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है कब हुई थी? तो आप याद रखेंगे 1937 में। यूके SSS ने ये क्वेश्चन 2 बार पूछ रखा है, ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो गाइस देखिए आपने जितने भी 50 क्वेश्चन देखे, इन क्वेश्चन से आप नोट कर लेना इनको, और आप देखिए इन क्वेश्चन से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनसे जुड़े हुए, आप उनको जरूर पढ़ना, क्योंकि आप देखना कि एक पुराने पेपर आप उठा के देख लो, एक कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटिव आपको किसी न किसी एग्जाम में दूसरा पॉइंट देखने को मिला होगा, ठीक है। जैसे आप लाखों गुफा वाला देखो, किसी क्वेश्चन में आपको उसकी कब खोज हुई, ठीक है, किस नदी के किनारे है, किस जनपद में स्थित है, किस तरह की वहाँ पे मानव आकृति मिली है, किस तरह के वहाँ पे, ठीक है, अवशेष मिले हैं। तो एक क्वेश्चन से वो कोई सा भी फैक्ट आपसे पूछ लेगा, तो आप एक क्वेश्चन से रिलेटिव जितने भी फैक्ट बनते हैं ना, आप उनको याद कर लो, क्योंकि आपको कभी ना कभी उससे संबंधित फैक्ट देखने को मिलेगा। आपको जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसको हम अपनी अगली वीडियो में गाइस उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करो, अपने वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को जरूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।